नमस्कार सभी को। देश के किसान भाइयों, हम आप सभी को भी सबको नमस्कार करते हैं। आज मेरे साथ कुछ किसान हैं। जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं खेती के बारे में रोज़ कुछ ना कुछ बात करता हूँ। अभी तक हम लोग 70 सालों से रासायनिक और मैकेनाइज्ड फार्मिंग कर रहे हैं। क्या हुआ सब जानते हैं। ज़मीन बंजर हो गई, ज़मीन के नीचे का पानी ख़त्म हो गया, उत्पादन लागत बढ़ गई, किसान कर्ज में डूब गया और कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों ने पांव पसार लिया। कहीं भी खुशहाली नहीं है, कहीं भी सुख नहीं है, क्योंकि मैं कृषि धर्म भूल गया। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, कृषि धर्म है। बहुत सारे लोग इस पर आपत्ति जताते हैं कि धर्म अलग है, कृषि अलग है। कहा गया ना, कृषि मूलस्य जीवनम, जीवन का आधार कृषि है। और कृषि में भूल गया। तो धर्म एक शब्द है, धर्म। अगर आप वेदों की सुने तो मनुष्य के जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। अगर किसी को जीवन में मोक्ष चाहिए, मरने के बाद मोक्ष में जाना है, और मोक्ष का मतलब यह है कि आज मैं इंसान हूँ, अगले जन्म में भी इंसान बनूँ, और आज इस जन्म में जैसे घर में हूँ, अगले जन्म में और बेहतरीन फैमिली मुझको मिले, आचरण वाली मिले, सद्ज्ञान वाली मिले, सब लोग मिलें, उसी का नाम मोक्ष है। कलयुग में ये धर्म विलुप्त हो गया। मैं फिर बोलूँगा, आज दुनिया में जितने भी लोग कहेंगे मैं धार्मिक हूँ, मैं धर्म को जानता हूँ, धर्म को मानता हूँ, मैं धर्म गुरु हूँ, मैं धार्मिक अनुष्ठान करता हूँ, ये सब पागलपन है। धर्म को अगर मैं जानता होता, दुनिया में ईसाई, यहूदी, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, हिंदू, अगर ये सब धर्म को जानते, धर्म की वास्तविकता को जानते, तो आज कोई किसी की जान न लेता, कोई किसी की जान का दुश्मन न बनता, कोई किसी को ठगता नहीं। क्योंकि धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मैं धरती पर आचरण कुछ इस प्रकार का करूँगा जिससे सभी लोग सुखी रहें और सभी लोग निरोगी रहें। लेकिन आज तो हम दूसरों का छीनना चाहते हैं। तो खेती के साथ क्या हुआ? खेती के साथ अधर्म शुरू हो गया। जैसे मैंने कहा, धर्म, जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम। तो धर्म को हम भूल गए, इसको खत्म कर दिया। कहीं अब कोई धर्म नहीं है। शब्दों में धर्म है बस, आचरण में कोई धर्म नहीं है, विचारों में कोई धर्म नहीं है, कर्मों में कोई धर्म नहीं। बस धर्म एक शब्द बचा, और सारे के सारे लोग लग कहाँ गए? अर्थ और काम में। नज़र घुमा के देख लो, सारी दुनिया 2 चीज़ों के लिए दीवानी है, पैसा कहाँ से मिले और काम वासना कैसे पूरी हो। नियम, कायदे, कानून सब भूल गया। तो अब उसको मोक्ष तो मिलना नहीं। मोक्ष का रिश्ता सीधे सीधे धर्म से। धर्म जीवन में है तो आपको मोक्ष मिलेगा, लेकिन धर्म मतलब ही नहीं, धर्म का क्या करना है। और कुछ लोग कह देते हैं, अरे यार धर्म को ओढ़ेंगे कि बिछाएंगे, हैं? इस चूतियापे में मत पड़िए मित्र, धर्म वर्म के चक्कर में मत पड़िए, भगवान के चक्कर में मत पड़िए। परमात्मा सब चूतियापे की बातें हैं। ऐसा एक माहौल बना दिया गया। किसने बनाया? चंद पेशेवर लोगों ने। अब धर्म क्या है? धर्म की ठेकेदारी थी धार्मिक गुरुओं के पास। मैं फिर बोलूँगा, इस दुनिया में ढेर सारे धार्मिक गुरु
कोई मुसलमानों का, कोई हिंदुओं का, कोई सिखों का, कोई ईसाइयों का, कोई बौद्धों का। ये धर्म गुरु हकीकत बता दूं आपको, इन्होंने ही इस धर्म के ऊपर अधर्म की चादर उड़ा दी। धर्म गुरुओं ने धर्म के ऊपर अधर्म की चादर उड़ा करके क्या लिख दिया उस चादर पर, यही असली धर्म है। बस सबके अनुयायी हैं, वो अपने अपने हिसाब से अपना धर्म की परिभाषाएं बदल गई और अपने अपने धर्म हो गए, अपने अपने भगवान हो गए। तो कृषि है क्या? कृषि एक सनातन कर्म है। कृषि का मतलब है सनातन। एक व्यवस्था दी है ईश्वर ने, परमात्मा ने, सनातन। सनातन की एक व्यवस्था है। जैसा कि आप जानते हैं, सनातन का मतलब होता है भूमि, पंच महाभूत, गगन, वायु, अग्नि और नीर। कहते ना, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। यही सनातन है, यही सत्य है, यही शाश्वत है, यही अनादिकाल से है और यही अनादिकाल तक रहेगा। धरती पर जब मनुष्य नहीं था, जब इस धरती पर कोई इंसान नहीं था, तब भी ये सनातन था। जब धरती पर वेद नहीं थे, तब भी धर्म था। तो धर्म की बात, सनातन की बात तो अनादिकाल से, जब हम शब्द नहीं जानते तब भी ये सब कुछ था। तो हमें इसको कहाँ खोजना है? धर्म को। धर्म को अपनी आंखों से भूमि में, गगन में, वायु में, अग्नि में, नीर में खोजना। और इनके द्वारा कुछ रचित रचनाएं हैं। क्या? सबसे पहले तो वनस्पतियां। हमारा जीवन किस पर डिपेंड है? वनस्पतियां और ढेर सारे जीव जंतु। हमको सनातन ने रचा और इनको भी सनातन ने रचा। पंच महाभूत सब जगह है। कोई भी जीवित इकाई ऐसी नहीं है जो बिना पंच महाभूत के यहाँ हो सकती है। इनकी रचना के बाद फिर आता है मनुष्य। इसको कहा गया ज्ञानावतार। मनुष्य को कहा गया ज्ञान का अवतार है धरती पर। ज्ञान का अवतार का मतलब ये ज्ञानी बने। और ज्ञानी का मतलब क्या है? ज्ञानी का मतलब ये है कि मैं, इतनी सी व्यवस्था है धरती पर, भूमि है, गगन है, वायु है, अग्नि है, नीर है, वनस्पतियां हैं, जीव जंतु है और मैं हूँ। बस इन्हीं के बीच में हम गोता लगाएंगे, इन्हीं को जानकारी करेंगे। जिसको भूमि पता चल गई, गगन पता चल गया, वायु और अग्नि और नीर, इनकी अनुकंपा, इनका कोरिलेशन और हमसे इनका संबंध क्या है। जिसने ये सनातन और ये सनातन की व्यवस्था, ध्यान रखना, ये सनातन है और ये सनातन की व्यवस्था है। ये भगवान है और ये भगवान की माया है। हमें भगवान और भगवान की माया को ठीक से समझना, जानना। क्या? कि चींटी से भी मेरा कोई संबंध है, तितली से मेरा कोई संबंध है। और संबंध तो है, गैया से संबंध है, आप दूध पीते हो, बकरिया से संबंध है, पेड़ों से संबंध है क्योंकि ऑक्सीजन लेते हो। तो मनुष्य का ज्ञान कहता है कि मनुष्य ये जान गया कि भूमि से, गगन से, वायु से, अग्नि से, नीर से मेरा संबंध है, वनस्पतियों से, जीवों से मेरा संबंध है और हमको भी संबंध निभाना। यही कृषि धर्म है। क्योंकि कृषि धर्म का पहला सूत्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मैं खेती कुछ ऐसे करूं कि भूमि की फर्टिलिटी ना डाउन होने पाए। मैं खेती कुछ ऐसे करूं कि पानी खत्म ना होने पाए। मैं खेती कुछ ऐसे करूं कि सारी वनस्पतियां मेरे खेत में बनी रहें। नेचुरली जितने प्रकार की वनस्पतियां मेरे खेत में उगती हैं, कुछ मैं बोता हूं, कुछ धरती खुद बोती है। इस सिस्टम को समझना कृषि धर्म है और अपनी भी जीविका चलाना। जैसे
मैंने बोला कि भगवान ने जिन इकाइयों की रचना की तो इनका बीच में क्या संबंध है? जीवे जीव आहार, वनस्पतियाँ मरे हुए जीवों को खाएंगी और जीव वनस्पतियों को खाएंगे। हम भी वनस्पतियाँ ही खाते हैं, हम भी वनस्पतियाँ ही खाते हैं। तो मतलब वनस्पतियों, जब वनस्पतियाँ सब लोग खाते हैं, इस खेत में आपने मटर बोई, मटर किसके लिए बोई? अपने लिए बोई। लेकिन माँ ने, इस धरती माँ ने इसमें 5-10 प्रकार के और भी फसलें बोई हैं जिनको मैं खरपतवार बोलता हूँ। वो किसके लिए बोई है? वो ये ढेर सारे जो जीव जंतु हैं ना, उनके लिए बोई। क्योंकि मैं इंसान तो कभी इन जीव जंतुओं के लिए कोई बोता नहीं, तो बेचारे ये क्या खाएंगे। तो इनके लिए धरती खुद बोती है। आप कल्पना करना कि आप मटर नहीं बोएंगे तो मटर नहीं जमेगी, लेकिन शेष जो घासें हैं वो सब जमेगी। कि कितना भी उनको नष्ट करने का प्रयास करिए तब भी जमेंगी। आप मारते बीटीसाइड डालते डालते थक गए लेकिन उनको ख़त्म नहीं कर पाए। तो मैं कहता हूँ जब आप उनको नहीं ख़त्म कर पाए तो बीटीसाइड डाल के हो रहे हो। अभी इन सज्जन के साथ बात हो रही थी मेरी, खरपतवार की समस्या है। देखना खरपतवार कितने प्रकार के। मटर का पेड़ है, ये मटर की फसल है। कुछ खरपतवार ऐसे हैं जो मटर के ऊपर जा रहे हैं, कुछ होंगे। इस खेत में मटर के पौधे अगर 50,000 हैं तो आप देखते होंगे कि कम से कम 2 लाख खरपतवार के पौधे हैं। बस आप विचलित हो जाते हो, डर जाते हो। इन 2 लाख में केवल 10-12 हज़ार पौधे ऐसे हैं जो मटर को क्षति पहुंचा सकते हैं, तो उनको उखाड़ करके वहीं डाल दीजिए। जो मटर के पेड़ के नीचे हैं वो बने रहने दीजिए। वो मटर की फसल के सहयोगी हैं, धरती के सहयोगी हैं, जीव जंतुओं के सहयोगी हैं, तो सबको जीने का अधिकार है ना। तो हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है ये धरती, जैसे मैंने कल बोला था, धर्म का मतलब है धरती माँ। धर्म का मतलब, अगर धरती माँ नहीं है तो धर्म अरम कहीं कुछ नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षता। अगर मैं इस धर्म की रक्षा कर पाने में सफल हुआ तो ये माँ किसी को भूखा सोने नहीं देगी, किसी को भूखा सोने नहीं देगी। ये माँ अगर स्वस्थ है तो आपको एक दाना यूरिया डीएपी की जरूरत नहीं। ये माँ अगर स्वस्थ है तो भगवान कसम किसी फसल में कोई बीमारी नहीं है। ये माँ अगर स्वस्थ है तो किसी भी इंसान में, किसी भी पशु में कोई बीमारी नहीं है। ये वाला ज्ञान, यही कृषि धर्म है। लेकिन अभी क्या हुआ, मैंने जैसा कि बोला कि धर्म पर अधर्म की चादर डाल दी, तो कृषि धर्म पर अधर्म की चादर किसने डाली? कृषि तकनीकियों ने। जो कृषि की आधुनिक तकनीकियां हैं उन्होंने धर्म पर अधर्म की चादर डाल दी और क्या कहा कि कृषि का मतलब है उर्वरक, कृषि का मतलब है पेस्टिसाइड, कृषि का मतलब है बोरिंग, कृषि का मतलब है ट्रैक्टर, कृषि का मतलब है ये, कृषि का मतलब है ये। और किसान को क्या कहा गया? अरे यार, अगर संतुलित उर्वरक डालोगे ना तो गेहूँ 60 क्विंटल पैदा होगा, अगर ये वाला डालोगे ना पेस्टिसाइड तो कीड़ा मर जाएगा। अब देखना, मैंने कहा खेती में धर्म है धरती माँ को सुरक्षित रखना। हमको कहाँ फर्टिलाइजर की ज़रूरत है, हमको कहाँ पेस्टिसाइड की ज़रूरत है, हमको कहाँ सिंचाई की ज़रूरत है, हमको कहाँ ट्रैक्टर चलाने की ज़रूरत है। अब इसको मैं ऐसे कहता हूँ, चलिए धर्म समझना हो तो जंगल चलिए। जंगल में ढेर सारी ग्रासेस है, ज़मीन के ऊपर 1 फुट आधा फुट की 6, 7, 8, 10 प्रकार की घासें हैं। फिर उसके बाद 2, 4, 6 फुट की झाड़ियाँ हैं। फिर उसके बाद 50-50 फुट के गगनचुंबी पेड़ हैं।
कितनी भी भयानक आंधी आ जाए, कितने भी बड़े भूचाल आ जाए, जंगल का कोई पेड़ जो चिड़िया ने बोया वो गिरता नहीं। चलो दिखा देना किसी आंधी में कोई पेड़ गिरा हो। लेकिन हमारा आम का पेड़ खेत में जो मैंने लगाया था गिर जाता। क्यों? क्योंकि जंगल की जो धरती है ना, वो वास्तव में माँ के जैसी है। वो खूब संपन्न है, खूब कार्बन है, खूब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। वहाँ किसी वनस्पति को ना सिंचाई चाहिए, ना उर्वरक चाहिए, ना कोई बीमारी लगती है, ना कोई कीड़ा लगता है, क्योंकि जंगल में मनुष्य की दखलंदाजी है नहीं। लेकिन मनुष्य की दखलंदाजी अपने इस खेत में है। हमारे पूर्वज बहुत खुशी खुशी रहते थे, बड़ा आनंद का जीवन जीते थे, क्योंकि उनको कृषि धर्म पता था। लेकिन जब से साइंस आई ना, साइंस ने कभी भी किसान के, मैं जैसे देश के बहुत सारे वैज्ञानिक मुझसे नाराज़ होते होंगे, मुझको गाली भी देते होंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा धर्म है सत्य बोलना। जैसे धर्म है ना, तो मेरा धर्म भी है सत्य बोलना। अब अगर मैं सत्य नहीं बोलूँगा तो अधर्मी हो जाऊँगा। तो ढेर सारी जो वैज्ञानिक हैं, जो नीतियाँ हैं, जो सिस्टम है, वो किसके लिए काम कर रहा है? वो प्रकृति के लिए रत्ती भर काम नहीं कर रहा है और ना किसान के लिए काम कर रहा है। ध्यान रखना, जिसको ये गुमान अभिमान हो ना कि मेरे, तो मैं उस वैज्ञानिक की सलाह मानता हूँ। ये सिस्टम जाने अनजाने, कुछ मजबूरी में, कुछ जानबूझ करके पूरा सिस्टम किसको प्रमोट करता हुआ दिखता है? जो मार्केट में जो इंडस्ट्री है, जो बेचने वाले, उनका धंधा कैसे चले। आज जानते हो, जब मैंने धर्म को भूल गया तो क्या हुआ? 4.5 लाख करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर और 8 लाख करोड़ रुपए का पेस्टिसाइड है, यानी कि 12.5 लाख करोड़, 12.5 लाख करोड़ का केमिकल खर्च होता है, तब 22 लाख करोड़ की उपज मिलती है। यानी कि 60% हिस्सा तो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड में चला जाता है किसान का। अब किसान कहता है साहब मुझे फ़ायदा नहीं है, मैं कर्ज में हूँ, तो मैं क्या सिखाता हूँ? हमको ये उर्वरक और पेस्टिसाइड जड़ से ख़त्म कर देने। उर्वरकों की, पेस्टिसाइड की रत्ती भर ज़रूरत नहीं है, बस धरती के प्रति अपनी वफादारी निभानी है। क्या वफादारी है? धरती की मेड़, आपके खेत की मेड़ बनी हो, आपके खेतों की मेड़ों पर ढेर सारे पेड़ खड़े हों, और जितनी भी फसल की उपज है उसमें जो फसल का अवशेष है वो आपके खेत से कहीं भी बाहर नहीं जाना चाहिए। धरती माँ इतना ही चाहती है। शिव है ना, ये धरती शिव है, माँ माने पार्वती। शिव के पास खूब ढेर सारा जहर है, कचरा है, तो फिर शिव के पास गण हैं, चींटी, चींटा, चूहा, बिल्ली, सांप, बिच्छी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये शिव के गण हैं। जो आप यहाँ जहर डालेंगे ये जीव खाएंगे, मरेंगे, वही माता पार्वती का भोजन बन जाएगा। और माता पार्वती को खूब अच्छा भोजन मिलेगा तो माता पार्वती खूब समृद्ध होंगी, ढेर सारा पतझड़ करेंगी। तो शिव और माता पार्वती एक दूसरे की पूरकता में है। शिव मेरा पिता है, माँ पार्वती मेरी माँ है। जो अपने माता पिता को ही यार कंसीडर कर लो। अभी क्या है, बीडीसाइड डाल करके माँ के कई स्वरूपों को मार रहा हूँ, पेस्टिसाइड डाल करके धरती में नाना प्रकार के जीव जंतुओं को मार रहा हूँ, कार्बनिक खाद देता नहीं हूँ तो धरती बंजर होने लगी, वर्षा का पानी बचाता नहीं हूँ और 300 फुट से पानी निकालता हूँ तो भूगर्भ जल भी नीचे जा रहा है। तो धरती पर मानव सभ्यता अनंत काल तक सुरक्षित रहे और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ खूब हंसें, खूब मुस्कुराएं, खूब प्रफुल्लित रहें, आनंद में जिएं। कब? जब मैं कृषि धर्म को समझूंगा और कृषि में जो अधर्म घुसेड़ा गया उसको डिलीट कर दूंगा। विनोद कुमार सचान वादा करते हैं कि जो मेरी बात को मानेगा वो सुख में रहेगा। मित्र, खेती में क्या बचता है आपको? कुछ नहीं बचता, लागत इतनी ज़्यादा हो गई है। इसीलिए देश का हर किसान लगभग कर्जे में है। और कर्जा क्यों है? क्योंकि आपकी जो आमदनी थी, आमदनी का 60% हिस्सा जो आपके घर में रुकना चाहिए था वो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड में चला जाता है। अभी तो मैं और आगे बताता हूँ। ये धरती जिस दिन प्रसन्न हो गई ना, इसमें 1% से ज़्यादा ह्यूमस हो गया तो भगवान कसम आपको पानी भी नहीं लगाना पड़ेगा। जो सिंचाई के लिए मारा मारी वो भी नहीं लगेगा।
और ये धरती और संपन्न हो गई ना, तो जो 4 जुताई करते हो ना, एक ही जुताई के बाद बीज बो सकते हो। जंगल में कोई जुताई करता है, सब तो जम रहा है, ठीक है ना। हम उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को समझेंगे और देश के कोने कोने तक किसानों को पहुंचाएंगे। नमस्कार।